So now, okay. So I'm expecting the best score that you can score in the examination from your side, Caesar, and uh, yeah, because we have been in. अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अरे, it's huge. I mean, it's a compliment from your side, I guess. Thank you so very much, and it's so kind as well. So आप सुन रहे हो आप लोग धानी एंड यू अजय मिश्रा का एक्सप्रेशन क्यों इतना ऐसे है? क्यों डर रहे हो क्या? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट सेशन? डोंट टेक दिस मच स्ट्रेस. स्विच ऑन योर कैमरा एंड टॉक. आई एम जस्ट योर फ्रेंड्स टॉकिंग ओवर हियर. यू कैन सी आई एम जस्ट यू कैन सी यार, यू कैन गेस कि मैं तुमसे 2 साल का छोटा दिख रहा हूँ. इजंट इट? सो है कि नहीं धानी? तुम बताना, है कि नहीं, ऐसा बताओ. क्या मैं अजय से 2 साल का छोटा नहीं लग रहा हूँ? नो. ओके, जोक्स अपार्ट. अजय, इसको सीरियसली मत लेना. ओके. सो आप लोग क्या कर रहे हो आजकल? कैसे, क्या प्लानिंग चल रही है? क्योंकि सिलेबस तो स्टार्ट हो गई यार, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी. विल कंप्लीट योर सिलेबस, विल पुश यू ऑल गाइस, इन द बेटर वे. दैट्स आवर प्लान. मैं बेसिकली जानना चाह रहा था कि आपका मेन फोकस क्या है, टेंथ में आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपकी एमिंग है? लास्ट क्लास नाइन्थ आपकी कैसी रही है? ये अजय मिश्रा से मैं पूछ रहा हूँ. ओके. अच्छा, मतलब क्लास टेंथ. तुम क्लास टेंथ में हो ना? बोर्ड देनी है तुम्हें? ओके. सो बाकी तैयारी हो गई है तो पूरा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट हो पूरे? ओके. तो अच्छा, मैथ्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर पोर्शन पूछा जाए, और हालांकि मैं डिफिकल्ट बोलने से थोड़ा परहेज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की धानी जो वही है जिसे टेंथ में अभी, टेंथ में शायद टेंथ देना है बोर्ड इस बार, है ना? तो मैं थोड़ा परहेज करूंगा, बट देन ऑल्सो आई एम आस्किंग कि फ्रैंकली अगर बताओ तो टेंथ में सबसे मुश्किल सिलेबस में विच पोर्शन डू यू फील वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन? I said if I ask you genuinely from whole syllabus, so which chapter, which topic that you will say and you will quote as the most difficult one? क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? अच्छा, अच्छा. करना पड़ेगा, है ना? See, the thing is, see, yeah, the thing is कि you guys have said well. I mean, सही है, चलो. ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मुश्किल लगता है, स्पेशली दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एज कीजर हैज सेड. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो. वॉइस इज नॉट क्लियर. नाउ इट्स ओके. नाउ इट्स ओके और नॉट? मैं हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आपने एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस नहीं किए उसके अंदर, तो इट विल डेफिनेटली ट्रबल यू. ट्रबल करना ही करना है. उसके सबसे शॉर्टकट तरीके ये है, सबसे शॉर्टकट उपाय ये है जो मैं हमेशा यहाँ पे करवाऊंगा भी, और करवाता भी हूँ. वो ये है कि आप कम से कम 100 क्वेश्चन का एक चंक, एक बंडल बनाओ. सेलेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, स्टार्टिंग विद योर लाइक कि छोटा वाला क्वेश्चन, एंड देन बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, देन कमिंग बैक टू द ओलंपियाड, एनटीएससी एंड ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस का एक वेटेज ना, प्रॉपरली प्रॉपरली यू जस्ट हैव टू मेक अ प्लान कि हमें छोटे क्वेश्चन से शुरू करना है. पहले साइन थीटा अपन कॉस थीटा करना सीखना है.
देन उसको फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में ले जाना है, tan स्क्वायर थीटा से x स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला है उसमें पहुंचना है। कम से कम 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, 50 के बाद एक कॉन्फिडेंस आती है, और 50 के बाद 100 जब हो जाता है, 100 के बाद अगर तुम क्वेश्चन में लगोगे तो तुम्हें पता होता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे जाएंगे, इसे साइन थीटा और अपन कॉस थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा, या फिर इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर लिखेंगे तो हो जाएगा। tan थीटा दोनों है, लेकिन tan थीटा को क्या लिखना है, किस सिचुएशन में क्या लिखना है, ये आपको विद द पैसेज ऑफ प्रैक्टिस और विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रैक्टिस करते हो। एक मैं हर एक चैप्टर के अंदर बोलता हूँ, हर एक स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप हर एक चैप्टर के अंदर एक नंबर ऑफ सेलेक्टिव क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का एक चंक बनाओ, बंडल बनाओ, कम से कम 40, 50, 100, 200, 300, 400। इट डज डिपेंड कि हाउ मच टाइम डू यू हैव एंड हाउ मच यू आर like dedicated towards the mathematics and dedicated towards the particular section। करो, उसके बाद डेफिनेटली यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट जोन। और कम से कम 30-40 क्वेश्चन का तो सिलेक्शन तो होना चाहिए हर एक चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एज यू सेड वाज द डिफिकल्ट वन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन प्रॉपर प्लान के साथ और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रखते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अच्छा, तो फिर तो मुश्किल नहीं लगा। हाँ, हाँ। अच्छा, हो सकता है कभी कभी वो ऊपर नीचे जाते रहती है, डोंट वरी दैट मच। अगर तुम्हारे पास कंटेंट है दैट, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। नो बडी कैन टेक आउट ऑफ यू, नो बडी कैन टेक दैट आउट ऑफ यू। देखो अभी फोर्थ से पेपर शुरू है, राइट? तो उसके पहले आई वुड सजेस्ट यू, सैंपल पेपर तो तुमने कर ही लिए होंगे, है ना? सैंपल, नहीं नहीं, दिस इज द वेरी बैड थिंग। सैंपल अगर नहीं किया है तो गो एंड डू एटलीस्ट 5 सैंपल तो करने चाहिए यार। 5 से 10 के बीच में तो सैंपल पर करने चाहिए। एज अजय हैज ऑल्सो सेट कि उसने किया है सैंपल, तो 5 सैंपल मिनिमम होना चाहिए। देखो सैंपल से होता क्या है ना कि तुम्हें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं ना, और पैटर्न पता चलेगा। एंड टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि तुम 1000 क्वेश्चन कर लिए। इट डज मेक सेंस कि सैंपल पेपर 2 ही कर लिए ना तुमने, तो तुम्हें ये पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या डेप्थ है, और कैसे क्या चीजें हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है। तुम अभी के टाइम में, अभी यू हैव टाइम, अभी यू हैव 20 डेज, मोर देन 25 अप्रॉक्स डेज यू हैव। सो 20 डेज यू हैव। सो 20 दिन में 5 से 10 सैंपल करना इज नॉट डिफिकल्ट, अगर डेली एक मैथ्स का सैंपल भी करते हो तो तुम। हाँ तो अच्छा, गांव में रह रहे हो फिलहाल? यार तो सैंपल मंगवा लो ना एटलीस्ट, कम कहीं से फोटोज मंगा लो, फोटोज बोल दो, फोटो सेंड कर दें, कर लो सैंपल। अच्छा, तो वो भी है। हाँ, इस बार पैटर्न चेंज हुआ, इस बार बहुत सारे तुम्हारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। यू हैव केस स्टडीज एज वेल, 4 केस स्टडीज हैं, 4 केस स्टडीज है। अच्छा, धानी कुछ बोलना चाहती है। धानी, कम ऑन, आई वांट टू वेलकम यू ऑन माय पैनल, जहाँ पे पैनल में इतने सारे बच्चे हैं, और वहाँ पे आपको भी कुछ बोलने बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स है अपने क्लास 10th को लेकर के? हाउ मच यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, एंड हाउ मच यू आर वरीड, एंड यू आर लाइक थिंकिंग कि अरे यार ये थोड़ा सा, मतलब एक जो प्रेशर होता है ना, बोर्ड का प्रेशर, वो तुम्हारे पे कितना है? कितने मार्क्स आने हैं तुम्हारा टारगेट? अच्छा, विच स्कूल यू आर इन? अच्छा, 9th में। पटना? इन हरनौत? हरनौत कहाँ पे है? अच्छा, बिहार, बिहार शरीफ। तो हरनौत से, ओके, सो आई हैव बीन इन लोयला पटना, राइट? जो आपके वहाँ पे पाटलिपुत्रा में जो है लोयला, तो आई हैव बीन देयर, एंड या, so I have so many guys from there. I know personally so many guys from there, Loyola.
Actually, I am also from there, Bihar. So I know Bihar Sharif well. I know Nalanda well. I know Patna well. I know Jahanabad well. I know Gaya well. You might be very familiar with these towns. So I know well these towns. Okay. So like okay. So ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? किसके तरफ से आ रही है? तुम्हारे से? अच्छा, हाँ मैंने कई बार बोला धानी धानी ऑन करो ऑन करो ऑन करो। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ओके ओके ओके, अरे आज के लिए चलेगा, आज के लिए चलेगा, इट्स कमिंग बहुत ज्यादा, पर ठीक है चलेगा। बाय द वे यू जस्ट यू आर सो इनोसेंट आई गेस। जिस तरह से तूने बोला सर मेरे घर में, मैं रोड पे, मेरे घर रोड पे है तो मैं यहाँ पे साउंड बहुत ज्यादा होता है ना? तो बहुत बहुत इनोसेंट साउंड होता है। एंड आई होप कि तुम इनोसेंट, इतने ही इनोसेंट अपने स्टडीज को ले, स्टडीज में भी होगे। ओके, सो विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट वन? अच्छा, okay, so maths. OMG. Okay, it's fine. Uh, okay, so your favorite subject is maths, right? Maths में कोई टॉपिक स्पेशल? ओके फाइन फाइन फाइन, अरे फाइन, इट्स फाइन। एक काम करो, मैं तुम्हें फ्री का एडवाइस दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पे हैं, अगर कोई लोकल गार्डियन भी हैं, तो मेरा जरा उनसे बात करा दो। मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा उसको एक साउंड प्रूफ रूम में, वो आता है साउंड प्रूफ बोर्ड्स आते हैं, वो लगा लो, बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज दिस वे अगर मैं 5 मिनट और 10 मिनट में ये चीज़ें कह रहा हूँ, तो थिंक अबाउट कि तुम वहाँ पे रह रहे हो, कोई है वहाँ पे गार्जियन तुम्हारे? अच्छा, ये पता है तुम्हारा तुम्हारा जो इंटरेक्शन है वो मुझे किसकी याद दिला रहा है पता है? Have you seen you guys, have you watched Kota Factory series? कोटा फैक्ट्री, आवाज नहीं आ रही है जय मिश्रा, तुम कहना चाह रहे हो कुछ? कोटा फैक्ट्री सीरीज किसने देखी है? आवाज नहीं आ रही है जय मिश्रा? कोटा फैक्ट्री सीरीज किसने देखी है? ओके, एग्जैक्टली टीवीएफ पे जो आई थी, वो यूट्यूब में है, यूट्यूब में फ्री में है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट मस्ट वॉच दैट सीरीज। अगर तुम्हारे पास नोटबुक है तो। हाँ हाँ, नहीं तो उसे देखो, उसका फर्स्ट सीजन देखो। तो उसमें एक मीना करके कैरेक्टर है, वो इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार, राज रंजन। वो सेम कैरेक्टर धानी याद दिलाती है, वैसे ही लाइक स्पेक्ट्स एंड उस तरह से क्यूट, कि मैं ऐसे करता हूँ काइंड ऑफ दैट। सो यू रिमाइंड मी ऑफ दैट कैरेक्टर मीना, मीना फ्रॉम कोटा फैक्ट्री। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एवरी स्टूडेंट, खासकर क्लास 10th से जो 11th में जा रहे हैं, उनको तो देखना ही चाहिए। और खास करके जिन्हें कोटा जाना है या जाना चाहते थे कभी जीवन में, जिंदगी में अपने, जैसे हमारे टाइम पे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th इन 2015 14 13, तो दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ वेरी, बहुत बड़ा वाला कि एक मतलब दौड़ की जाना है कोटा, जाके पढ़ाई करनी है आईआईटी जेईई वाली। तो वो जो चीज है ना, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया, एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट वॉच। अगर आपके पास नोटबुक और कॉपी है तो आप नोट कर लो और कोटा फैक्ट्री जरूर देखो। बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई रिलेटेड। हाँ, बहुत ही बढ़िया सीरीज है। तो उसमें जो एक कैरेक्टर, और धानी मुझे फिर तुम बताना कि तुम्हारा कैरेक्टर वहां से मैच करता है कि नहीं मीना से। हु इज देयर? तुम्हारी यंगर सिस्टर है क्या? अच्छा, यू यंगर, हाय 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 हाय, हेलो, व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? प्रतीक। कम ऑन प्रतीक, कम ऑन, कम ऑन प्रतीक, कम ऑन इन द फ्रेम, कम ऑन इन द फ्रेम, कम इन द फ्रेम प्लीज। आज इस तरह का इंटरेक्शन ही हो रहा है।
Which class do you stay in? Oh, he is so cute. I mean, he's he's having his he's he's having his hat, complete cap, hat and swag, kind of that. Oh, OMG. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि what is your good name, बाबू? What is your good name? Okay, it was. अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। अभी कोई और बच्चे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, सुख है, सुख ने कुछ बोला ही नहीं। सुख को क्या हुआ भाई? कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? कुछ पूछना चाहते हो तो बोल सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हो? मन में कोई सवाल हो, डाउट्स हो? मन में कोई सवाल है? जय मिश्रा, खिजर हयात। हाँ या हाँ हाँ हाँ, देन या एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी 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 यम्मी क्वेश्चन, आई वुड से। बहुत ही अच्छा सवाल है। और सी, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मैं बिहार से हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ बिहार से हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड है, और बेसिकली जो बिहारी का बैकग्राउंड एक होता है, बीइंग अ बिहारी, पता नहीं क्या ही चीज़ है, आई डोंट नो, बट एक मैथ्स का कीड़ा अंदर घुसा हुआ रहता है कि भाई, मतलब मैथ्स का कीड़ा होता ही होता है। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो देन योर मैथ्स इज गुड, इट हैज टू बी गुड, और नहीं तो तुम पढ़ाई में गंदे हो। नो इफ एंड बट, ठीक है? तो वो चीजें होती है। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th, मेरे स्कूल में, मेरे जिस स्कूल में मैं था, आई डोंट वांट टू रिवील द नेम बिकॉज़ धानी इज फ्रॉम देयर, सो शी कैन गेस दैट, ठीक है? वहाँ पे इस तरह की चीजें होती है कि व्हेन यू आर इन क्लास 8, यू आर फिनिशिंग योर 9th पोर्शन, व्हेन यू आर इन 9th देन यू आर फिनिशिंग योर क्लास 10th पोर्शन, एंड व्हेन यू आर इन 10th देन यू आर फिनिशिंग योर 11th पोर्शन। तो ऐसी चीजें होती थी। हाँ, तो जब एग्जामिनेशन से पहले ही हमारा सिलेबस इतना रिवाइज हो चुका था कि मुझे किसी तरह कोई टेंशन नहीं थी। एंड अगेन, हम डिब्बे में बंद बच्चे नहीं थे, हम खुले बच्चे थे। मतलब जब वहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे बहुत सारा सर्कल होता है, छोटा टाउन होता है, इतना बड़ा नहीं होता है कि ये वो कि आप बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इतना लीजर टाइम होता था कि ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर बिल्कुल आता भी नहीं था। और थैंकफुल टू माय पेरेंट्स एज वेल कि कभी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं हुआ, ठीक है? और एक चीज और, मैथ्स में स्पेशली जब पूछोगे, आई यूज्ड टू टीच मैथ्स, सो ऑब्वियसली यू कैन थिंक अबाउट इट कि आई वाज मे बी समहाउ गुड एट मैथ दैट टाइप। और उसके बाद एक और चीज की मतलब इंटरेस्ट रहा है तो अच्छा ही रहा होगा। तो एक चीज, एक लाइन याद रखना हमेशा कि अगर वो क्वेश्चन है तो सॉल्व होगा, नो इफ नो बट, ठीक है? बस एक लाइन। और प्रैक्टिस जितना करोगे तभी कुछ हो पाएगा। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ठीक है? इस तरह का था हमारा, तो प्रेशर बिल्कुल नहीं था। और एट द सेम टाइम हम आराम से चिल्ड थे, सैंपल पेपर काफी किया था, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया हुआ था, तो हमारा लिए कोई मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं थी। और प्रेशर आता नहीं था। और प्रेशर जो आता भी था, तो पर्सनली आई वांट टू टेल यू, आई एम द वेरी चिल्ड पर्सन। आई डोंट केयर अबाउट माई फेलियर्स, आई डोंट केयर अबाउट माई फेलियर्स, नॉट एट ऑल। सो वो एक प्रेशर का जो जोन ही खत्म हो जाता है। सो मैं यही आप सबको ही बोलना चाहूंगा, सेशन का टाइम अब एंड हो रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेशर बिल्कुल भी, हाँ, प्रेशर बिल्कुल मत लो। अगर प्रेशर आती भी है तो जो तुमने किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, बिकॉज अब कुछ नहीं हो सकता। बी ऑनेस्ट, वॉट एवर यू हैव डन विथ, ठीक है? क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, और जो है उसी में जाके करो, हो जाता है। एंड हाँ, एक और चीज याद रखना कि नेवर लूज फेथ इन योर सेल्फ। एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक फेथ लूज मत करना। चाहे क्वेश्चंस 80 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें 70 मार्क्स के भी तुमसे अगर नहीं हो पा रहे हो, देन ऑल्सो डोंट लूज द फेथ। डेफिनेटली यू विल बी ऑन योर बेटर साइड। यू गेट इट? आई बात समझ में? अजय मिश्रा कहाँ से? हाँ हाँ, बोलो।
कोटा फैक्ट्री, या कोटा फैक्ट्री यूट्यूब पे जाकर टाइप करो, मिल जाएगा आपको। सीजन 1 देखना, और सीजन 1 और सीजन 2 आने वाला नेटफ्लिक्स पे आएगा, अभी वो आया नहीं है। और उसके 10 एपिसोड है, डेली हाफ एन आवर का भी देखोगे तो आराम से हो जाएगा। बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही शानदार वो सीरीज है। बोला सर ने रेकमेंड किया है, मुझे देखना है, दिखा देंगे कोई भी। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा, खास करके क्वेश्चंस जो सुन के, और आप लोग जिस तरह से क्यूटली बिहेव करते हो, मतलब मैंने आज तक कभी सेशन नहीं किया था तुम लोग। हाँ हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा। मंडे नहीं, तुम्हारा जब 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 हाँ, नाइन्थ में ना। श्योर 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 श्योर। तो मैं यही कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का बिहेवियर बहुत ही चिल्ड है, और बहुत मजा आया इंटरेक्शन करके। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे और कभी कभी बात करते रहेंगे। और होप यू all doing well, and all the best for your future achievements, and I hope you take a better flight for your luxurious life. Go ahead. Cheers, champ. Bye bye. Take care. Have a nice day. Bye bye, Dhani. Bye bye. 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 Okay. Good night. Cheers.